डेंजरस कन्वीनियंस स्टोर के एपिसोड 1 की शुरुआत होती है जहां पर एक लड़का अपने सर पर हाथ रख के शॉक्ड होता है और वहीं उसके सामने एक आदमी दूसरे आदमी को पैर से मारकर नीचे गिरा देता है। और इसके बाद जिस आदमी ने उसको पैर मारा था वो इस लड़के की तरफ देखता है तो ये पूरी तरीके से अपना मुंह बंद कर लेता है। और इसके बाद ये लड़का हम लोगों को बोल रहा होता है कि ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जब उस कन्वीनियंस स्टोर में जिसका नाम था हैप्पी 24 वहां से एक कस्टमर थोड़ा सा चिढ़कर निकल रहा होता है और जो अंदर लड़का होता है यूजुन वो उनसे माफी मांग रहा होता है। और तभी एक बूढ़ा आदमी आता है और वो बोलता है यूजन, जिस पे यूजन पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं सर आप। जिस पे वो कहते हैं कि ऐसे वियर्ड लोगों से डील करना आसान नहीं है ना। तो जिस पे यूजन बोलते हैं लेकिन मुझे इसकी आदत डालनी होगी। तो जिस पे वो बूढ़े आदमी खुश होकर कह रहे होते हैं कि मैंने इस जॉब के लिए पेमेंट बढ़ा भी दी थी लेकिन मुझे कोई भी अच्छा इंसान नहीं मिल रहा था। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ पर काम करते हो। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि मैंने सुना है कि इनमें से ही एक ने एक इंसान की उंगली काट दी थी। जिस पे यूजुन बोल रहे होते हैं कि क्या। तो उस पे वो बूढ़े आदमी बोलते हैं तो हाँ, ये याद रखना अगर ऐसा कुछ हो तो तुम तुरंत रिपोर्ट कर दो। जिस पे यूजुन बोलते हैं कि हाँ मैं समझ गया। और उसके बाद वो बूढ़े आदमी वहां से जा रहे होते हैं। तो यूजन बोलते हैं कि घर जाते हुए अपना ध्यान रखिएगा। उसके बाद यूजन बता रहे होते हैं कि इस जॉब को 1 महीना हो गया है और फिर वो अपना रोता हुआ चेहरा दिखा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी आता है वो किसी मूवी के गैंगस्टर जैसा लगता है। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है कुछ बॉटल्स लेकर और बोलता है कि इसका दाम इतना ज़्यादा बढ़ता क्यों जा रहा है। जिस पे यूजन बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा मासूम से बन के कि आपको तब भी इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। जिस पे वो आदमी बहुत ही गुस्से में बोल रहा होता है लेकिन मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे डिस्काउंट दो। जिस पे यूजुन मन में सोच रहे होते हैं कि ये बस एक ऐसा इंसान जिसको पता हो क्या सही है, मैं बस इतना ही तो मांग रहा हूँ। और तभी वो आदमी आकर उस इंसान को लात मार देते हैं और कहते हैं अगर तुम्हें खरीदना नहीं है तो मेरे रास्ते से हट जाओ। जिस पे वो नीचे गिरा हुआ आदमी बोलता है तुम आखिर हो कौन और तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो। जिस पे वो खड़ा हुआ आदमी उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा डरावनी नज़र से देखता है। और वो आदमी एकदम नॉर्मल हो जाता है और बोलने लगता है कि अरे मैं अपना वॉलेट लाना भूल गया हूँ। मेरा वॉलेट कहाँ है। ऐसे करते करते वो उस कन्वीनियंस स्टोर से बाहर चला जाता है। और फिर उसके बाद वो आदमी एक बॉटल रख के बोलता है कि इसको कर दो। और उसके बाद यूजिन सोच रहे होते हैं कि कोई तो है। लेकिन तभी वो आदमी कहता है अगर तुम मार नहीं खाना चाहते हो तो जल्दी काम करो। जिस पे यूजन सोचते हैं कि ये भी शॉर्ट टेम्पर्ड है। और फिर यूजन उसकी बिलिंग कर रहे होते हैं जब वो आदमी बोलता है कि तुम काफी गुड लुकिंग हो। जिस पे वो बोलते हैं कि क्या कहा आपने। तो वो आदमी पूछता है क्या तुम कोई ट्रेनी हो आइडल या फिर एक्टर बनने के लिए। जिस पे यूजन बोलते हैं कि नहीं, आपने गलत समझा। जिसके बाद वो आदमी बोलते हैं कि मुझे वो सिगरेट का पैकेट भी चाहिए। जिस पे यूजन वो पैकेट निकाल रहे होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा रेड होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये सब उस कॉम्प्लीमेंट की वजह से है। मैं बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस्ड हूँ। और इसके बाद बिल का पेमेंट करके यूजन उन्हें उनका कार्ड वापस दे रहे होते हैं। और उसके बाद उन आदमी के पास किसी का कॉल आता है और वो उठाकर वो बोलते हैं कि क्या तुमसे वो काम भी नहीं हो पाया, कितने बड़े इडियट हो तुम लोग। और इधर यूजिन के हाथ कांप रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि प्लीज आप अपना कार्ड ले लीजिए। और उधर वो आदमी बात कर रहे होते हैं कि तुम लोग ये कह रहे हो कि तुमने उसे चाकू से मार दिया, तो इस तरह तुम चीजें हैंडल करते हो। क्या मुझे भी कुछ जॉब करना होगा ताकि तुम लोग ये चीजें सीरियसली ले सको। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। और इधर यूजिन बोलते हैं क्या जॉब करना, और उनके हाथ से वो कार्ड गिर जाता है। और तभी दिखाया जाता है यूजन का फ्लैशबैक जो कि वही होता है उन बूढ़े वाले अंकल का जो बता रहे होते हैं कि वो लोग तो उंगलियां काट देते हैं। और इसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है और इधर यूजन की तो आत्मा ही बाहर आ रही थी। और इसके बाद वो आदमी कॉल कट करके यूजन के पास आता है और अपना हाथ बढ़ाता है
और उस हाथ को देखकर यूजुन को वही कटी हुई उंगली याद आ रही थी और वो बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं। लेकिन फिर वो बोलते हैं ये लीजिए, और उन आदमी के हाथ में वो अपनी उंगली दे देते हैं, जिस पे वो आदमी बोलते हैं क्या? तो जिस पे यूजुन बोलते हैं कि ओ मुझे माफ करिएगा, और उसके बाद वो आदमी बोलते हैं कि मैं समझ सकता हूँ, अब मुझे दे दो। तो जिस पे यूजुन बोलते हैं कि क्या, और फिर उनकी नज़र जाती है उस कार्ड पे, और फिर वो जल्दी से वो कार्ड उठाकर उन आदमी को देते हुए कहते हैं ये लीजिए। और इसके बाद यूजुन बता रहे होते हैं कि उस दिन के बाद से वो आदमी उनकी शिफ्ट के दौरान हर दिन आने लगा, और वो वही 2 चीज़ जो उसने आज खरीदी हर दिन मांगता था। लेकिन एक दिन उस आदमी ने ले आया एक कॉन्डम, जिसको देख के यूजुन बहुत ही ज्यादा डर गए और उनसे बोले कि आप ये तो नहीं लेते थे, आज मुझे लगा कुछ अलग चीज होगी। तो जिस पे वो आदमी बोलते हैं कि आज बस इतना है, और उसके बाद यूजुन बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, मैं आपकी अभी पेमेंट करवा देता हूँ, और वो उसकी बिलिंग कर रहे होते हैं। और इसके नेक्स्ट सीन में यूजन अपने बेड पर लेटे होते हैं, लेकिन वो जैसे ही अपनी आंखें बंद करते हैं उन्हें वही कॉन्डम याद आती है और उनकी आंखें वापस से खुल जाती हैं, और वो सोच रहे होते हैं कि आखिर कॉन्डम लेने में क्या बुराई है। वो लंबा चौड़ा है और उसके हाथ भी काफी बड़े हैं। और इसके बाद यूजन ब्लश कर रहे होते हैं, और यहीं पे एपिसोड 1 एंड हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जहाँ पर सभी नए बच्चों का स्वागत किया जा रहा था, और वहीं यूजन आ रहे होते हैं और वो रोने लगते हैं और हमें बता रहे होते हैं कि किस तरह वो रात में सिर्फ उन्हीं आदमी के बारे में सोच रहे थे और वो सो ही नहीं पाए। और तभी उनके फोन पे मैसेज आता है जो कि होता है जो यून का, और वो बोल रही होती है कि मैं फिर से लेट हो गई। और तभी उस ग्रुप में ते मैसेज करते हैं कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जिस पे यूजिन बोलते हैं कि ये दोनों फिर से ज्यादा सो गए, और उसके बाद वो मैसेज कर रहे होते हैं कि सेफ रहना। तभी पीछे से उन्हें एक लड़का बोलता है कि ह्यूंग आप आ गए ब्रेक से। तो जिस पे यूजन पीछे मुड़कर देखते हैं और वो पूरी तरीके से रेड हो जाते हैं और कहते हैं युनवू। जिस पे युनवू पूछ रहे होते हैं कि कैसे हैं आप। तो यूजन बोलते हैं मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। तो जिस पे युनवू बोलते हैं कि मैं भी ठीक हूँ। और तभी युनवू यूजन के पास आकर बोलते हैं कि आप आज थोड़ा सा परेशान लग रहे हैं, कोई बात। जिस पे यूजन पूरी तरीके से ब्लश करने लगते हैं और फिर बोलते हैं कि कुछ नहीं, वो मैं बस रात में सो नहीं पाया था। और तभी युनवू के दोस्त आ जाते हैं और वो उनसे बातें करने लगते हैं, और उन्हें देखकर यूजन को याद आता है जब उनकी दोस्त ने उन्हें बताया था कि उन्होंने युनवू को किसी के साथ देखा है क्लब में। और इसके बाद युनवू और यूजुन एक साथ चल रहे होते हैं, और यूजुन सोच रहे होते हैं कि जब से मैंने वो चीज सुनी है तब से तो मेरे पास बस बहुत कम उम्मीद बची है। और फिर वो युनवू से बोलते हैं कि क्या मैं आपसे एक चीज पूछ सकता हूँ कि आप किसी के साथ हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर यूजुन उसी कन्वीनियंस स्टोर में होते हैं और वहाँ पर वही आदमी आते हैं। तो यूजुन बोलते हैं कि क्या मैं आपकी आईडी देख सकता हूँ। जिस पे वो आदमी बोलते हैं कि आज तुम काफी अच्छे मूड में लगते हो, कुछ हुआ है। तो जिस पे यूजुन बोलते हैं हाँ। तो वो आदमी बोलते हैं डेट। जिस पे यूजुन बोलते हैं कि नहीं, बस मैंने अपने क्रश को कन्फेस कर दिया और उसने कहा कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। और तभी उस आदमी के पीछे एक और आदमी आता है जो उन्हें बोल रहा होता है कि अगर तुम लंबे हो तो तुम कुछ भी करोगी, ये जगह तुमने रेंट कर ली है क्या, चलो आगे से हट जाओ। और इसके बाद वो आदमी बोलते हैं एक लाइटर लेते हुए कि मैं इसे बोरो कर रहा हूँ, और फिर वो उस लाइटर को अपने हाथ में रख के अपनी मुट्ठी बंद करके उस इंसान को मार देते हैं। जिस पे यूजन बोलते हैं कि अरे आप ये क्या कर रहे हैं। और इसके बाद वो आदमी लाइटर देते हुए बताते हैं कि अगर तुम्हारे हाथ में कुछ हो तो ग्रिप ज्यादा अच्छी बनती है। तो उस पे यूजन बोलते हैं कि ये पॉइंट ही नहीं है। और इसके बाद यूजन बोल रहे होते हैं कि अब मैं क्या करूं। और इसके बाद वो आदमी वहां से जाते जाते बोलते हैं कि गुड लक। और इसके बाद यूजन अपने सर पे अपना हाथ रखे होते हैं, और तभी वो देखते हैं उस आदमी की आईडी, और यूजन बोल रहे होते हैं कि मुझे इसे लौटा देना चाहिए था पहले ही। और इस पे लिखा होता है उनका नाम जो कि होता है गुनवू। और उसके बाद यूजन बोल रहे होते हैं कि ये पहली बार है जब मैं उसका नाम और उसे ऐसे देख रहा हूँ। और वो बोलते हैं कि इस पिक्चर में उसके बाल नीचे की तरफ हैं। और फिर वो सोचते सोचते युनवू को सोचने लगते हैं और फिर बोल रहे होते हैं कि बाल नीचे युनवू के जैसा कोई नहीं कर सकता है।
फिर उसके नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यूजिन और युनवू एक साथ खाना खा रहे होते हैं और वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। फिर उसके नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि युनवू यूजिन को अपने कंधे से सहारा लेकर ऊपर उनके कमरे में ले जा रहे होते हैं और उसके बाद फ्लैशबैक दिखाता है जहाँ पर वो लोग ड्रिंक पोर करते हैं अपने ग्लास में और फिर युनवू यूजिन को बताते हैं कि अभी जल्दी मैंने किसी को डेट करना शुरू किया है और उसके बाद यूजिन बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं समझ गया, मैं खुश हूँ तुम लोगों के लिए। और उसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है और यूजिन सोच रहे होते हैं कि मैं ऐसे ही खुश हो गया था और इसके बाद युनवू पूछते हैं कि यही आपका घर है ना, तो जिस पे यूजिन बोलते हैं कि तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं लेनी चाहिए थी मुझे घर छोड़ने की। तो उस पे युनवू बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और अगली बार तो उस पे यूजिन बोलते हैं कि कोई अगली बार नहीं होगा, तुम्ही ने तो कहा ना तुम किसी को डेट कर रहे हो। लेकिन तभी अचानक से युनवू यूजिन को किस करने लगते हैं जिस पे यूजिन उन्हें दूर करके कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन तब तक फिर वो उन्हें किस करने लगते हैं और तभी उन लोगों के बगल वाले रूम का दरवाजा खुलता है और उसमें से बाहर आते हैं गनवू और यहीं पे एपिसोड 2 एंड हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जहाँ पर यूजिन को युनवू किस कर रहे होते हैं और तभी वहाँ से बाहर आते हैं गुनवू और उन्हें देखकर यूजिन भी शॉक्ड हो जाते हैं और गुनवू भी शॉक्ड होते हैं और उसके बाद युनवू बोलते हैं कि क्या तुम ऐसे ही देखने वाले हो हम लोगों को, क्या तुम परवर्ट हो। जिस पे गुनवू तो कुछ नहीं बोलते हैं लेकिन यूजिन बोलते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, उन्होंने तो कुछ कहा भी नहीं है। जिसके बाद भी युनवू बोल रहे होते हैं कि आखिर इस आदमी के साथ है क्या, तो उस पे यूजिन उनको थोड़ा सा दूर ले जाके कहते हैं कि तुम चुप रहो और तुम बस यहाँ से जितनी तेज भाग सकते हो भाग जाओ क्योंकि वो काफी गुस्से वाला है। जिस पे पीछे से गुनवू बोल रहे होते हैं कि तारीफ करने के लिए थैंक यू, तो जिस पे यूजिन बोलते हैं आपने सुन लिया क्या, तो गुनवू बोलते हैं हाँ मैंने सुन लिया। और ये पता चलता है कि यूजिन इतनी तेज बोल रहा था कि गुनवू को सब सुनाई दे रहा था और उसके बाद यूजिन युनवू को बोलते हैं यहाँ से चले जाओ और उसके बाद युनवू वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद यूजिन गनवू से बोल रहे होते हैं माफ करिएगा इतनी रात में हमने आपको परेशान किया। तो जिस पे अचानक से गनवू पूछते हैं क्या तुम रोए थे, तो जिस पे यूजिन बोलते हैं क्या ये इतना ज्यादा पता चल रहा है, तो जिस पे गनवू बोलते हैं पर तुम क्यों रोए थे। तो यूजिन सोच रहे होते हैं कि ये क्यों पूछ रहे हैं और उसके बाद गनवू बोलते हैं क्या तुम इसलिए रोते थे क्योंकि तुम्हें एक लड़के ने किस कर दिया, तो जिस पे यूजिन बोलते हैं नहीं, पर उसके बाद यूजिन बोलते हैं कि आप इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपको सच में जानना है, तो जिस पे गनवू बोलते हैं कि मुझे सच में जानना है। लेकिन यूजिन शांत रहते हैं, तो जिस पे गनवू बोलते हैं कोई बात नहीं रहने दो अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, और ये कह के वो वहां से जाने लगते हैं। और फिर यूजिन सोच रहे होते हैं किसी और को इतनी ज्यादा जानकारी देना ठीक नहीं लगता है, लेकिन फिर वो भागते हुए सीढ़ियों के पास पहुंचते हैं और कहते हैं रुकिए क्या आपने डिनर किया है, तो जिस पे गनवू बोलते हैं रात के 2 बज रहे हैं, ऑफ कोर्स मैंने डिनर किया है। जिस पे यूजिन मन में सोच रहे होते हैं कि मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए था ताकि हम एक दूसरे को जान सकें, और तभी गुनवू उनसे कहते हैं कि मेरे पास आओ। जिस पे यूजिन बोलते हैं क्यों, तो गनवू बोलते हैं और क्यों, और उनके कपड़े से पकड़ के अपनी तरफ खींच लेते हैं। जिस पे यूजिन चिल्ला रहे होते हैं तो गनवू बोलते हैं चिल्लाना बंद करो और उनको सूंघ रहे होते हैं और फिर बोलते हैं तुमने इतनी ज्यादा क्यों ड्रिंक की है, तुम्हें ड्रिंक करना पसंद है क्या। तो यूजिन बोलते हैं माफ करिएगा, तो गनवू बोलते हैं इसमें माफी मांगने वाली बात कैसी है, तुम क्या और ड्रिंक कर सकते हो। तो यूजिन बोलते हैं हाँ, और फिर वो दोनों उसी कन्वीनियंस स्टोर के आगे बैठे होते हैं जहाँ पर यूजिन काम करते हैं और यूजिन मन में सोच रहे होते हैं कि ये कितना ज़्यादा अलग फीलिंग लग रही है, जहाँ मैं काम करता हूँ वहीं पर ड्रिंक कर रहा हूँ। और इसके बाद यूजिन अपना नाम बताते हैं गुनवू को और कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि आप मुझे कभी ड्रिंक करने के लिए पूछेंगे, मुझे ड्रिंक करना पसंद तो है पर मैं ज़्यादा पीता नहीं हूँ। और फिर वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ पूछने लगते हैं कि आप तो बहुत सारी ड्रिंक खरीदते हैं, आप तो बहुत पीते होंगे, और आप यहाँ पर कब आए, मैंने तो आपको कभी नहीं देखा, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं वहाँ रहता ही नहीं हूँ उतना ज़्यादा इसलिए नहीं देख पाया।
और उसके बाद यूजिन मन में सोच रहे होते हैं कि मैं ही हूँ जो बात किए जा रहा हूँ। और फिर गनवू उनसे पूछते हैं कि क्या तुम गे हो? तो यूजिन बोलते हैं क्या? तो गनवू बोलते हैं कि मेरा मतलब है क्या तुम्हें लड़के पसंद हैं? और यहीं पे चैप्टर 3 एंड हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जहाँ पर गनवू पूछते हैं क्या तुम गे हो? तो जिस पे यूजन बोलते हैं क्या? लेकिन फिर उसके बाद ब्लश करते हुए ही यूजन बोलते हैं हाँ। तो इस पे गनवू बोलते हैं कि मुझे नहीं लगा था तुम इतना डायरेक्ट जवाब दोगे। तो जिस पे यूजन बोलते हैं आपने पूछा और मुझे कुछ छुपाने जैसा लगा नहीं। तो जिस पे गनवू बोलते हैं मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। और फिर गनवू बताते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं अभी आया हूँ, मैं 2 हफ्ते पहले आया था। लेकिन पहली बार ऐसा पता चल रहा है कि मेरे बगल कोई रहता भी है और मुझे अल्कोहल पसंद नहीं है, बस मैं ऐसे ही पी लेता हूँ और मेरा नाम बम ग्योन वू है। तो जिस पे यूजिन सोच रहे होते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये मेरी बातें सुन भी नहीं रहा है। और फिर गनवू बोलते हैं कि तुम तो लाइट ड्रिंक करो ना, तो तुम इतना ज्यादा क्यों पी रहे हो? तो जिस पे यूजिन बोलते हैं कि वो, और फिर उन्हें सारे फ्लैशबैक आने लगते हैं और वो रोने लगते हैं। जिस पे गनव्यू बोलते हैं कि अब क्या हुआ? तो जिस पे यूजिन बोलते हैं क्या तुम मेरी बातों को सुनोगे? तो उस पे गनव्यू बोलते हैं अच्छा ठीक है आगे बोलो। तो उस पे यूजिन बोलते हैं क्या अजसी ऐसे ही लोगों की बातें सुनते हैं? तो गनवू बोलते हैं नहीं। तो उस पे यूजिन बोलते हैं तो क्या मैं कह सकता हूँ वो बातें? तो गनवू बोलते हैं अब बोल भी दो। और उसके बाद यूजिन बोलते हैं लेकिन आप गुस्सा तो नहीं होंगे ना? तो गनवू बोलते हैं अगर तुमने नहीं बोली तो मैं जरूर गुस्सा हो जाऊंगा। और उसके बाद यूजिन उन्हें पूरी कहानी बता रहे होते हैं यनहू वाली। और फिर वो लास्ट में कहते हैं कि इस तरह मैं रिजेक्ट हो गया। और उसके बाद गनवू पूछ रहे होते हैं कि तुमने कितनी ज्यादा पी ली है, हमें जाना होगा। और फिर उसके बाद यूजिन बोल रहे होते हैं कि आप तो इतने सारे रिलेशनशिप में रहे होंगे ना, मुझे आप एडवाइस नहीं दे सकते हैं? तो उस पे गनवू बोलते हैं कि मैं किसी भी लड़की के साथ कभी नहीं रहा। तो यूजिन बोलते हैं उससे क्या, रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप होता है ना, और वैसे भी उसका एक लवर है, मुझे अब पता चला जब मैंने उसे प्रपोज कर दिया था। और इसके बाद गनवू पूछते हैं कि क्या तुम एम्बेरस्ड हो? तो उस पे यूजिन बोलते हैं हाँ, क्योंकि अभी कुछ देर में ही सुबह हो जाएगी। और इस पे गनवू बोलते हैं और हम पी रहे हैं ना? तो जिस पे यूजिन बोलते हैं हाँ। और इसके बाद यूजिन बोलते हैं अरे हाँ। और फिर वो कूदते हुए जा रहे होते हैं कि मैं भूल गया था आपकी आईडी लौटाना। और फिर वो अपने मैनेजर से बातें कर रहे होते हैं और इधर गनवू सोच रहे होते हैं कि इतना ज्यादा देर कैसे लग गई। और तभी वहाँ पर वो गुंडा आता है जिसको गनवू ने मारा था। और उसके आते ही गनवू पूछते हैं कि तुम्हारा वो चोट कैसी है? तो जिस पे वो बोलते हैं अरे आपका मुक्का खाने के बाद जब मैं बेहोश हो गया तो सचमुच मुझे अच्छा लगा। तो जिस पे गनवू बोलते हैं कि वो टेबल पे सारी चीजें साफ कर दो। और जब यूजन उनकी आईडी लेकर आते हैं तो देखते हैं कि वो गुंडा वो टेबल साफ कर रहा होता है। और फिर गनवू के साथ यूजन जा रहे होते हैं और उसके बाद यूजन हल्का सा गनवू से लड़ जाते हैं। तो कहते हैं अरे मैं किसी पत्थर से लड़ गया क्या? और उसके बाद गनवू उन्हें पकड़ के कहते हैं अच्छे से चलो। और उसके बाद यूजन बोल रहे होते हैं मुझे बहुत नींद आ रही है, जिस पे गनवू बोलते हैं सोना नहीं। तो जिस पे यूजन बोलते हैं क्यों ना आप मुझे कुछ इंटरेस्टिंग बताएं। तो जिस पे गनवू बोलते हैं क्या तुम पागल हो गए हो? तो जिस पे यूजन बोलते हैं कि अगर कुछ नहीं तो ऐसे ही कुछ कह दीजिए। और उसके बाद गनवू बोलते हैं कि स्कूल शुरू हो गए हैं, क्या तुम इतने देर तक काम करते हो, थकते नहीं हो? जिसमें यूजन सोच रहे होते हैं कि ये इतने अच्छे से बोल रहा है जैसे एक रिक्वेस्ट लग रही हो। और फिर यूजन कहते हैं कि ये थकाने वाला तो है लेकिन जब तक मैं मैनेज कर सकता हूँ तब तक ये ठीक है। तो उसके बाद गनवू पूछते हैं कि तुम्हारी स्कूल फीस के लिए या फिर पॉकेट मनी? तो जिस पे यूजन बोलते हैं कि स्कूल फीस के लिए और मेरे रेंट के लिए, और वैसे मेरे पॉकेट मनी के लिए कुछ बचता नहीं है। तो गनवू पूछते हैं क्यों? तो यूजन बोलते हैं क्योंकि मेरे ह्यूंग हॉस्पिटल में है और उनके हॉस्पिटल बिल काफी ज्यादा महंगे होते हैं। वैसे तो कुछ रिश्तेदारों ने मदद की थी पर वो काफी नहीं था, इसलिए मैं 2-3 जॉब करना चाहता था और स्कॉलरशिप भी लेना चाहता था, लेकिन मैं पढ़ाई में एक एवरेज हूँ इसलिए स्कॉलरशिप नहीं पा पाया। और इसके बाद गनवू उन्हें एक हल्का सा थपकी मारकर बोलते हैं कि तुम वापस से फालतू बात कर रहे हो। और फिर वो उनसे बोलते हैं कि वो चीजें क्यों करना जो दूसरे करते हैं, तुम वही करो जो तुम्हें करना है। और फिर वो यूजन को बोलते हैं तुम आगे जाओ, मुझे कुछ कॉल्स करनी है।
और उसके बाद यूजुन सोए हुए होते हैं और वो उन्हीं की बातें सोच रहे होते हैं और फिर सोचते हैं कि हो सकता हो उन्होंने ऐसे ही कह दिया हो, पर उस बात से मेरा मन काफी अच्छा हो गया है। और यहीं पे एपिसोड 4 एंड हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जहाँ पर यूजिन के पास मैसेज आता है और उसमें ऐसा लिखा होता है कि तेयोंग और मैं आज लेट होने वाले हैं, जिस पे यूजिन मैसेज करते हैं कि कोई बात नहीं, मैं जल्दी जा रहा हूँ। और कॉलेज पहुंचकर यूजिन सोच रहे होते हैं कि आज की क्लास में तो युनवू भी है, लेकिन वो ज्यादातर मुझसे बाद में ही आता है। फिर यूजिन सोच रहे होते हैं कि मुझे उसके थोड़ी देर बाद ही जाना चाहिए ताकि मैं उससे अलग बैठ सकूं। लेकिन तभी युनवू उनके पीछे आते हैं और कहते हैं कि युंग, आप अंदर क्यों नहीं जाते हैं, चलिए साथ में बैठते हैं। और उसके बाद यूजिन सोच रहे होते हैं कि मैं फिर उसके साथ बैठ गया। और उसके बाद वो सोच रहे होते हैं कि मुझे उसी दिन इससे क्यों लड़ना था जब मैं इसे अवॉइड करना चाहता था। और उसके बाद युनवू पूछते हैं कि युंग, आपने अच्छे से आराम किया था ना? तो जिस पे यूजन सोचते हैं कि बस उसे इग्नोर करो और अपनी पेन ढूंढो। और वो बैग में अपनी पेन ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पेन नहीं मिल रही होती है। तो जिस पे युनवू बोलते हैं ह्यूं और उन्हें एक पेन देते हैं। तो यूजन मन में सोच रहे होते हैं कि मुझे इसकी पेन यूज नहीं करने का मन है। तो इस पे युनवू बोलते हैं ऐसा लगता है आपको पेन नहीं चाहिए। और उसके बाद वो यूजन का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें पेन दे देते हैं और कहते हैं कि बस ले लीजिए। और यूजन सोच रहे होते हैं कि मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें ऐसा एक्ट नहीं करना चाहिए। फिर यूजन उनसे अपना हाथ हटाते हुए कहते हैं कि समझ गया, अब मुझे जाने दो। और वो अपनी नोटबुक में लिखने लगते हैं और उसके बाद उनसे कहते हैं लेकिन थैंक यू। और फिर मन में सोच रहे होते हैं कि आखिर मुझे उसे थैंक यू क्यों बोलना था। उसके बाद स्कूल मार्ट में यूजन कुछ खरीद रहे होते हैं, तब तक वहाँ पर युनवू आ जाते हैं और कहते हैं कि आप मेरे कार्ड से पेमेंट करिए। और इसके बाद वो दोनों बाहर होते हैं तो युनवू बोल रहे होते हैं आज आपकी क्लास नहीं है ना, तो चलिए साथ में कुछ खाते हैं। उसके बाद यूजन बोलते हैं कि तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं तुम्हें अवॉइड कर रहा हूँ। तो जिस पे युनवू बोलते हैं कि मैं आपको फॉलो नहीं कर सकता। तो जिस पे यूजन बोलते हैं नहीं, मुझे फॉलो करना बंद करो। और फिर उसके बाद यूजन भागकर एक दीवार के पीछे आ जाते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि अब वो मुझे फॉलो नहीं करेगा। लेकिन तब तक ह्यून वो वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि आप मुझे सच में बात नहीं करना चाहते हैं। जिस पे यूजन ब्लश करने लगते हैं और सोच रहे होते हैं ये इतना पास क्यों है। और इसके बाद यून वो बोलते हैं कि ह्यूंग, आपका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया है। और यूजन की धड़कनें बहुत ही तेज तेज धड़क रही होती हैं। और उसके बाद यून वो बोलते हैं कि प्लीज मुझसे नफरत मत करिए, हो सकता है मैंने कुछ ऐसा किया हो जो मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं आपको पसंद करता हूँ, तो क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकते हैं। तो जिस पे यूजन बोलते हैं बातें करना बंद करो। तो युनवू बोलते हैं लेकिन मैं आपको सच में पसंद करता हूँ। तो यूजन बोलते हैं और तुम मुझे ये अब क्यों बता रहे हो। तो युनवू बोलते हैं कि मैं आपको भी पसंद करता हूँ। जिस पे यूजन बोलते हैं क्या। तो युनवू बोलते हैं क्या एक साथ दो लोगों को पसंद करना अलाउड नहीं है। और उसके नेक्स्ट सीन में यूजन कन्वीनियंस स्टोर में काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है। और उनमें से एक कस्टमर यूजन को थप्पड़ भी मार देता है, जिस पे यूजन ही उल्टा सॉरी बोल रहे होते हैं। और उसके नेक्स्ट सीन में उनके मैनेजर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा, और बोलते हैं क्या तुम्हें याद है तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया। तो यूजन बोलते हैं कोई बात नहीं। और बाहर जाकर यूजन सोच रहे होते हैं कि मेरे चेहरा दर्द कर रहा है। और फिर सोच रहे होते हैं कि ना मैं अपने दोस्तों से मिल पाया, युनवू को अवॉइड कर रहा था फिर भी उसके साथ बैठा, अपनी पेन भूल गया और उन सारी वजह से मैं यहाँ पर ध्यान नहीं दे पाया और उस वजह से मैं मार भी खाया। और तभी उन्हें गनवू दिखते हैं और वहाँ वो बैठे होते हैं और वो बोलते हैं यूजन, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया। तो जिस पे यूजन सोच रहे होते हैं कि यहाँ तक कि अजूसी भी आज मुझे स्टोर में मिलने नहीं आए। और वो सोच रहे होते हैं कि आज सब कुछ खराब हो गया। फिर वो थोड़ा सा रोते रोते ही उनसे कह रहे होते हैं कि अजूसी, आज आप मुझे स्टोर में मिलने क्यों नहीं आए। और फिर वो रो रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं हमेशा आपको परेशान करता हूँ ना। फिर उसके बाद गनवू अपने असिस्टेंट को बोलते हैं तुम यहाँ से जाओ। और फिर गनवू उन्हें अपने पास आने के लिए कहते हैं बगल में बैठने के लिए, लेकिन यूजन रोते रोते बोल रहे होते हैं कि नहीं, मैं जाता हूँ वापस। तो जिस पे गनवू थोड़ा सा गुस्से में बोलते हैं कि जब मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ, जिस पे यूजन थोड़ा डर जाते हैं। तो गनवू अपने चेहरे पे हाथ रख के बोल रहे होते हैं कि मैंने वो मतलब से नहीं बोला था,
और फिर वो हल्के से यूजुन की टी शर्ट को पकड़े होते हैं और कहते हैं, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा वक्त निकाल सकते हो? और यहीं पे एपिसोड 5 एंड हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है जहाँ पर यूजिन सोच रहे होते हैं कि मैं भले ही उनके बगल बैठ गया लेकिन मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं ऐसा बिल्कुल सोच नहीं पा रहा था कि अजुसी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे या फिर वो कैसा एक्सप्रेशन बना रहे होंगे। मुझे बस इतना लगा कि वो बस शांति से मेरा इंतजार कर रहे थे कि कब मैं शांत हो जाऊं, क्योंकि उन्होंने एक भी बार कुछ नहीं बोला। लेकिन मुझे खुशी है कि उन्होंने मेरा इंतजार किया। और उसके बाद देन वो बोल रहे होते हैं कि तुम फाइनली शांत हो गए, तो जिस पे यूजन बोलते हैं हाँ। फिर उसके बाद गनवू पूछते हैं कि अगर तुम मुझे इतना ज्यादा मिस कर रहे होते फिर भी ऐसे तो नहीं रोते, तो क्या हुआ है बताओ। लेकिन यूजन बता नहीं रहे होते हैं, तो उस पे गनवू बोलते हैं अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं। और इसके बाद यूजन बोलते हैं युनवू, उसने मुझे बोला कि वो मुझे भी पसंद करता है और मुझसे पूछा कि क्या एक साथ दो लोगों को पसंद करना गलत है। जिस पे गनवू कुछ बोल नहीं रहे होते हैं और यूजन बोल रहे होते हैं कि मुझे पता है मुझे उसे इग्नोर करना चाहिए था और मुझे ये भी पता है कि वो कुछ ऐसा कर रहा है जो सही नहीं है, इसीलिए मैं उसे इग्नोर कर रहा था। लेकिन मैं जब भी उसे देखता हूँ तो मेरी धड़कनें अपने आप तेज हो जाती हैं। और उसके बाद गनवू पूछते हैं तो फिर, जिस पे ये जुन बोलते हैं मैं उसे भूलूंगा। मैं ऐसा कोई ढूंढूंगा जो उससे भी ज्यादा अच्छा दिखता हो, उसकी बड़ी बॉडी हो। जिस पे गनबू बोलते हैं कि तुम मुझे कब से जानते हो जो ऐसी बातें करने की हिम्मत होगी तुम्हारे अंदर। जिस पे यूजन बोलते हैं माफ करिएगा अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है तो मैं नहीं बोलूंगा। तो गनबू बोलते हैं नहीं ये इंटरेस्टिंग है, आगे बताओ। तो यूजन बोलते हैं कि मुझे जितना बताना चाहिए था उससे ज्यादा बता चुका हूँ। और तब तक गनबू उनके गाल को पकड़ते हैं और अपनी तरफ उनका मुंह घुमा देते हैं और बोल रहे होते हैं क्या ये दर्द हो रहा है? तुम्हारा पूरा चेहरा फूल चुका है। तो जिस पे यूजन बोलते हैं कि ये इतना ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है। और गनवू उनके चेहरे को रब कर रहे होते हैं बहुत ही प्यार से। और उसके बाद यूजन सोच रहे होते हैं कि ये मेरे कान को काफी देर से टच कर रहे हैं, ये थोड़ा अजीब है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और उसके बाद गनवू आगे आते हैं और यूजन को किस कर लेते हैं। और उसके बाद उनसे दूर हटते हैं तो यूजन बोलते हैं सॉरी। तो जिस पे गनवू बोलते हैं मुझे सॉरी बोलना चाहिए, तुमने मुझे पीछे क्यों नहीं किया? तो उस पे यूजन बोलते हैं ये इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बस कर नहीं पाया। तो गनवू बोलते हैं यूजन क्या तुम ट्राई करना चाहते हो? तो जिस पे यूजन बोलते हैं क्या ट्राई करना? तो उस पे गनवू बोलते हैं मुझे नहीं पता कि तुम मेरे लुक से इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड हो या नहीं, लेकिन मेरे पास अच्छी और बड़ी बॉडी है, तो क्या तुम इसकी मदद से उसे भूलना चाहोगे? और यहीं पे एपिसोड 6 एंड हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है जहाँ पर यूजन और गनवू कमरे में होते हैं और वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। और यूजन मन में सोच रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज्यादा एग्रेसिव होगा। और इसके बाद गनवू यूजन की टी शर्ट हटा के उनकी चेस्ट को रब कर रहे होते हैं। और इसके बाद यूजन सोच रहे होते हैं कि इसको इस तरह देख के ऐसा लगता है कि ये मुझे पसंद करता है। और फिर यूजन भी उन्हें किस करने लगते हैं और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर बहुत देर बाद यूजन सोच रहे होते हैं कि मैं थक गया हूँ। और इसके बाद गनवू अपनी शर्ट निकालते हुए बोलते हैं कि तुम क्या सोच रहे थे, ये तो अभी शुरुआत है। और यहीं पे एपिसोड 7 एंड हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है जहाँ पर गनवू बोल रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता था तुम्हें ये इतने ज्यादा हद तक पसंद है। और फिर वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा। और फिर से वो यूजन के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं और यूजन बोल रहे होते हैं कि मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। तो जिस पे गनवू बोलते हैं कि तुम्हें अभी इसकी आदत हो जाएगी। और ऐसे ही वो लोग पूरे टाइम रोमांस कर रहे होते हैं और यहीं पे एपिसोड 8 एंड हो जाता है। एपिसोड 9 की शुरुआत होती है जहाँ पर यूजन सोच रहे होते हैं कि हमारी फीलिंग साथ में ही खत्म हुई है, पर फिर भी अजुसी अभी भी फीलिंग में क्यों है। और गनवू अभी भी उनके साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं। और यूजन मन में सोच रहे होते हैं ये कितना ज्यादा सेटिस्फाइंग है, मेरे साथ ऐसा कुछ पहली बार हुआ है। और फिर से गनवू उनके साथ इंटीमेट होने वाले होते हैं तो यूजन उन्हें रोक कर बोलते हैं कि अगर आप
ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन और वो जब गनवू का चेहरा देखते हैं तो वो मन में सोच रहे होते हैं कि वाह कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर वो अपना चेहरा तकिए में छुपाकर सोच रहे होते हैं कि मुझे नहीं देखना चाहिए था एक साइड अजुसी का। और फिर गनवू बोलते हैं कि क्या एक और बार कर सकते हैं, क्योंकि कौन ही एक या दो बार से सेटिस्फाई होगा। और वो एक कॉन्डम का पैकेट फाड़ रहे होते हैं और फिर से वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं और इन दोनों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। और यूजन अजुसी से बोल रहे होते हैं कि मुझे और चाहिए, जिस पे अजुसी बोलते हैं कि तुम्हें पता भी है तुमने ये कितनी बार कह दिया है कि तुम्हें और चाहिए। और तभी यूजन का अलार्म बजता है तो जिस पे गनवू बोलते हैं कि वो क्या है। तो यूजन बता रहे होते हैं कि ये मेरा अलार्म बज रहा है, मुझे स्कूल जाना होगा और मुझे खुद को साफ भी करना होगा। और ये बोलते बोलते ही वो सो जाते हैं और गनवू बोल रहे होते हैं यूजन। और फिर जब यूजन की आंख खुलती है तो उनके चेहरे पर एक बैंडेड लगा होता है और फिर यूजन अपनी आंखें मलते हुए सोच रहे होते हैं कि क्या मैं सो गया था। और फिर वो देखते हैं कि अरे मेरे चेहरे पे बैंडेड लगा है और चद्दर भी बदल दिया गया है और मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं लग रही है। और अजुसी क्या वो घर चले गए? तभी वो बगल में देखते हैं तो वो बैल्कनी में खड़े होकर बात कर रहे होते हैं और वो मुस्कुरा भी रहे होते हैं। तो जिस पे यूजन सोचते हैं मैंने इन्हें कभी पहले ऐसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा, आखिर ये किससे बात कर रहे हैं। और फिर यूजन सोचते हैं अब मुझे याद आ रहा है तो जब भी हम मिले हैं तो अजुसी के हाथ में फोन जरूर होता है। क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड है, या मैं किसी ऐसे इंसान के साथ हूँ जिसकी कोई गर्लफ्रेंड है। और फिर वो अपना सर हिलाते हुए बोल रहे होते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर वो सोच रहे होते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये इनके काम से रिलेटेड होगा। और फिर यूजन अपना फोन देखते हैं तो कहते हैं कि अरे ये तो 4 बज गए। और फिर वो तुरंत ही बेड से उतरते हैं और मन में सोच रहे होते हैं कि मुझे आखिरी क्लास तो अटेंड करनी ही पड़ेगी। और उधर जब गनवू कॉल कट करके अंदर आते हैं कमरे में तो वो देखते हैं कि वहाँ पर यूजन नहीं है, बस एक नोट रखा हुआ है। और फिर गनवू सोच रहे होते हैं कि क्या ओनर का पहले जाना सही होगा, इससे तुम ये प्रूव कर रहे हो कि तुम्हारे इस घर में कुछ भी चुराने के लिए नहीं है। और फिर वो नोट देखते हैं और उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और यहीं पे एपिसोड 9 एंड हो जाता है। एपिसोड 10 की शुरुआत होती है जहाँ पर यूजन अपने कॉलेज में होते हैं और वो अपने दोस्तों के साथ क्लास अटेंड कर रहे होते हैं। लेकिन उनके मन में ये चल रहा होता है कि मेरी बैक बहुत ही ज्यादा दर्द कर रही है और मैं ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। जिस पे ते उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ यूजन, तुम ठीक हो ना? तो जिस पे यूजन बोलते हैं हाँ हाँ मैं बस थोड़ा सा थका हुआ हूँ। तो जिस पे वो लोग पूछते हैं कि आखिर कल रात तुमने किया क्या था, तुम आज ज्यादा देर भी सो गए? तो जिस पे यूजन थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं क्या मैं कुछ नहीं किया था कल रात, मैं तो बस काम से सीधा घर गया था और मैं बस सो नहीं पा रहा था इसलिए लेट हो गया। तो जिस पे उनके दोस्त बोलते हैं ठीक है। और इसके बाद उनकी फ्रेंड पूछ रही होती है कि यूजन तुम्हारे गर्दन पे निशान कैसा है? तो यूजन अपने गले पे हाथ रख के बोल रहे होते हैं कि ओ मेरे गले पे। और फिर यूजन वॉशरूम में होते हैं और अपनी टी शर्ट को उठा के सारे बाइट मार्क्स को देख रहे होते हैं और मन में सोच रहे होते हैं कि तुम्हें इतने ज्यादा बनाने की क्या जरूरत थी। और फिर वो मन में सोच रहे होते हैं कि अब तक मैंने नहीं सोचा, लेकिन अब सोचो तो समझ में आ रहा है कि मैं किसी ऐसे इंसान के साथ इंटीमेट हुआ जो मेरे घर के बगल रहता है। आखिर मैं सोच क्या रहा था, लेकिन तब मैं किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था। उनके चेहरे पे इतना ज्यादा एक्साइटेड वाला एक्सप्रेशन था, मैं अपने कान में उनकी खुशबुसाहट सुन पा रहा था, इसीलिए मैं शायद बहक गया। और बस इस चीज के बारे में सोचने से ही मैं बहुत ही ज्यादा फीलिंग में आ चुका हूँ। और इसके बाद यूजन वही कल रात की चीजें सोचते हुए ही अपनी फीलिंग खत्म कर रहे होते हैं। और फीलिंग खत्म होने के बाद वो खुद में सोच रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम्हें फेस कर पाऊंगा। और फिर कन्वीनियंस स्टोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गनवू आते हैं और वो सिगरेट मांग रहे होते हैं और इधर यूजन सोच रहे होते हैं कि कोई भी मेरे साथ शिफ्ट बदलने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। और इसके बाद गनवू बोलते हैं कि मेरे लिए सिगरेट ले आओ। तो जिस पे यूजन सोच रहे होते हैं कि मुझे लगा था कि मैं इसे अवॉइड कर दूंगा। और फिर वो बोलते हैं हाँ हाँ ले आया मैं। और फिर वो जाके वो ले आ रहे होते हैं और वो मनी मन सोच रहे होते हैं कि इन्हें देखकर तो लग ही नहीं रहा है कि कुछ हुआ भी है। और इसके बाद जब वो सिगरेट लेकर वहां पर आते हैं तो गनवू उनका चेहरा अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं कि मुझे अपना चेहरा दिखाओ। और फिर वो पूछ रहे होते हैं कि तुम ठीक हो ना?
जिस पे यूजन अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोलते हैं, हाँ, मेरे बारे में सोचने के लिए थैंक यू। और इसके बाद गनवू पूछते हैं कि स्कूल की क्लासेस के बाद तुम क्या थक गए हो? जिस पे यूजन पूछते हैं कि अजुसी, क्या आप ठीक है? तो उस पे गनवू बोलते हैं हाँ। तो यूजन बोलते हैं, कल जो भी हुआ वो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे डील कैसे करूं, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है। उसके बाद गनवू पहले तो कुछ बोलते नहीं है और फिर वो कहते हैं, मैं तो तुम्हें कुछ कह भी नहीं रहा हूँ, तो तुम किस बात के लिए परेशान हो? और फिर वो अपना कार्ड देते हुए कहते हैं, जो तुम रोज करते हो वही करो। और इसके बाद यूजन पेमेंट करके उनका कार्ड वापस देते हैं और गनवू उनके हाथ को टच करते हैं और कहते हैं, तुम्हें पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो हम उसे किसी और दिन भी कर सकते हैं। जिस पे यूजन पूरी तरीके से ब्लश कर रहे होते हैं। उसके बाद गनवू पूछते हैं कि तुम कितने टाइम घर वापस आते हो? तो जिस पे यूजन बोल रहे होते हैं कि वो थोड़ा सा, और तब तक वहाँ पर एक गुंडा आ जाता है और वो बोल रहा होता है कि हे पार्ट टाइमर, तुम यहाँ पर हो और तुमने हाय भी नहीं बोला। और यहीं पे एपिसोड 10 एंड हो जाता है। एपिसोड 11 की शुरुआत होती है, जहाँ पर जब वो गुंडा यूजन को बोल देता है तो वो देखता है कि वहाँ पर गनवू खड़े हैं, जिन्होंने उसे उस दिन पैर से मार दिया था। लेकिन फिर भी वो यूजन के पास जाते हैं और मन में सोच रहे होते हैं कि आज मैं अकेला नहीं हूँ, तो मुझे इससे डरने की जरूरत नहीं है। और यूजन को धमका रहे होते हैं कि हम जैसे ही आए तुम्हें हमें विश करना होगा, तुम्हें पता नहीं है ये कस्टमर सर्विस है। और इसके बाद गनवू का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर वो वही नोट लेकर खड़े थे जो यूजुन ने उन्हें दी थी। और इसमें लिखा होता है कि हाय, मैं यूजुन हूँ और मुझे कॉलेज जाना है, इसलिए मुझे देर हो रही है और ये मेरा नंबर है, अगर आपको जरूरत हो तो फोन कर लीजिएगा। और जिसके बाद गनवू स्माइल कर रहे होते हैं और फिर वो अपने एक्सप्रेशन वापस लाते हुए सोच रहे होते हैं कि आखिर एक लड़के ने मुझे अपना नंबर ही तो दिया है, इसमें ऐसी स्माइल करने वाली बात क्या थी। लेकिन फिर वो उस नोट से उनका नंबर सेव कर लेते हैं और खुद में सोच रहे होते हैं कि मैं पागल हो रहा हूँ। और फ्लैशबैक खत्म होता है और वो गुंडे यूजन को गाल से पकड़ के बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं, ये बोल के कि तुम बैंडेड लगा रहे हो, तुम्हें इतनी ज्यादा चोट लग गई। तो उस पे यूजन बोलते हैं कि मुझे माफ करिएगा, ये कुछ भी नहीं है, मैं अभी हटा देता हूँ। तो जिस पे वो गुंडा बोलता है, तो क्या तुमने ये इसलिए लगाया ताकि तुम मुझे दिखा सको कि तुम चोट में हो? जिस पे यूजन सिर्फ और सिर्फ सॉरी बोल रहे होते हैं। और उसके बाद वो गुंडा बोलता है कि तुमने मेरा पूरा मूड खराब कर दिया है। और फिर वो अंदर से जाकर बहुत सारे ड्रिंक्स ले आता है और उसे काउंटर पर रख के कहता है कि इसकी पेमेंट तुम करोगे। और फिर वो गुंडे उन सारे ड्रिंक्स को लेकर वहां से चले जाते हैं और यूजन सोच रहे होते हैं कि मुझे उनके पीछे जाना चाहिए, पर मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और इसके बाद वो गनवू को देखते हैं और कहते हैं, मुझे माफ करिएगा, वो बैंडेड उन लोगों ने निकाल दिया, आपने मेरी देखभाल करने के लिए वो मेरे ऊपर लगाया था बिना मेरे जाने, पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं कर पाता। और इसके बाद जब यूजन ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर गनवू होते ही नहीं है। तो जिस पे यूजन सोचते हैं ये क्या था, क्या वो इतने ज्यादा गुस्से में थे कि उन्होंने कुछ कहे बिना ही यहाँ से चले गए? पर फिर यूजन सोचते हैं कि मैं भी इतना ही गुस्सा होता अगर मेरे साथ किसी ने ऐसा किया होता। सारे गैंगस्टर्स एक ही जैसे तो होते हैं, वो भी उन लोगों से अलग कहाँ है। और तभी वो देखते हैं कि गनवू वापस से कन्वीनियंस स्टोर में आते हैं और उनके पास आते हैं। तो जिस पे यूजन बोलते हैं, आप वापस क्यों आ गए? और इसके बाद गनवू उसी काउंटर पे अपने हाथ में लिए हुए पैसे रखते हैं और कहते हैं कि जो भी तुम्हारी ड्रिंक्स थी उसके लिए इतना पैसा काफी होना चाहिए। तो जिस पे यूजन उनके हाथ की तरफ देखते हैं और कुछ बोल नहीं रहे होते हैं। तो जिस पे गनवू उनका हाथ कस के पकड़ कर बोलते हैं, क्या तुम समझ नहीं पाते हो बिना मेरे रिपीट किए? तो जिस पे यूजन बोलते हैं, ओ माफ करिएगा। और फिर वो पैसे गिनते हुए सोच रहे होते हैं कि क्या ये इन्होंने उन गैंगस्टर्स से लिया है। और गिनने के बाद यूजन बोलते हैं कि इसमें तो 30,000 वॉन ज्यादा है। तो जिस पे गनवू बोलते हैं कि वो तुम रखो। तो यूजन बोलते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। तो गनवू काफी ज्यादा सीरियस टोन में बोल रहे होते हैं, क्या तुम्हें पहले कभी पॉकेट मनी नहीं मिली? तो जिस पे यूजन बोल रहे होते हैं, वो बात ही नहीं है यहाँ पे, ये आपके पैसे नहीं है। तो जिस पे गनवू बोल रहे होते हैं, मैंने ये पैसे लिए तो ये अब मेरे हुए। तो जिस पे यूजन पूरी तरीके से चुप हो जाते हैं और इसके बाद वो बोलते हैं कि कोई भी केस रहा हो, लेकिन थैंक यू सो मच, ऐसे पैसे रखना मेरे लिए। तो जिस पे गनवू बोलते हैं, तो एक काम करो, तुम इन पैसों से कुछ खा लेना। तो जिस पे यूजन बोलते हैं, क्या आप ये कह रहे हैं कि हम साथ खा सकते हैं? तो जिस पे गनवू बोलते हैं, हाँ जरूर, वैसे भी मैंने ऐसा जरूर कुछ किया है
जिसके लिए तुम मुझे खाने पे ले जा सकते हो? क्या तुम मुझे इस चीज के लिए रिवॉर्ड करोगे? तो जिसपे यूजन काफी ज्यादा ब्लश करते हुए बोलते हैं, ठीक है, क्या ऐसा कुछ भी है जो आप खाना चाहते हैं? और यहीं पे एपिसोड 11 एंड हो जाता है। एपिसोड 12 की शुरुआत होती है जहाँ पे गनवू बोल रहे होते हैं कि कुछ भी ठीक रहेगा, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है वैसे भी। और इसके नेक्स्ट सीन में यूजन अपने रूम में होते हैं और वो अपने बेड पे लेटे लेटे सोच रहे होते हैं कि अब ये सोचना तो काफी ज्यादा मुश्किल है जब उसने कह दिया है कि कुछ भी ठीक होगा। और फिर वो अपने फोन में सर्च कर रहे होते हैं और मन में सोच रहे होते हैं कि मैं इतना ज्यादा एम्बेरस था कि मैं उन्हें ढंग से थैंक यू भी नहीं बोल पाया, तो ये अच्छा होगा कि मैं उन्हें खिलाने ले जा रहा हूँ। और फिर वो सोच रहे होते हैं कि आखिर उन्हें क्या पसंद होता होगा। और तब तक यूजन के पास एक कॉल आती है जो कि एक नंबर से होती है। तो यूजन सोच रहे होते हैं कि ये कौन है, मैं इस नंबर को नहीं जानता। और फिर वो फोन उठाकर बोलते हैं हेलो। तो उधर से गनवू बोलते हैं यूजन। तो यूजन सोचते हैं कि ओह ये तो अजुसी है, और सोच रहे होते हैं कि मैं उनकी आवाज पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकता हूँ, मैं उनकी आवाज कहीं भी पहचान सकता हूँ। फिर गनवू बोलते हैं क्या तुमने डिसाइड किया? तो यूजन बोलते हैं अभी तो नहीं, काफी मुश्किल है आपके लिए कुछ भी खरीदना। फिर यूजन पूछते हैं कि क्या आपको मीट पसंद है? तो जिसपे गनवू बोलते हैं हाँ। तो जिसपे यूजन सोच रहे होते हैं कि उन्हें इंटरेस्ट नहीं था क्या? फिर यूजन बोलते हैं सी फूड। तो उस पे गनवू बोलते हैं हाँ वो भी। और जो भी यूजन पूछ रहे होते हैं सब पे गनवू सिर्फ हाँ बोल रहे होते हैं। तो जिस पे यूजन उनसे पूछते हैं तो क्या ऐसा कोई फूड है जो आपको ना पसंद हो? तो जिस पे गनवू बोल रहे होते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक आदमी को डिवोर कर लिया था जब मुझे ऐसा लगा था मैं उसे खा नहीं पाऊंगा। तो जिस पे यूजन बिना सोचे समझे बस कॉल कट कर देते हैं। और फिर वो सोच रहे होते हैं कि मैं क्या करूं, वो गुस्सा होंगे ना, पर आखिर ऐसी चीजें कोई इतनी तेजी से कैसे बोल सकता है। और तभी उनके फोन पे एक मैसेज आता है और वो मैसेज देखते हैं तो उसमें लिखा होता है कि शाम के 6 बजे बाहर आओ। तो यूजन सोच रहे होते हैं कि उन्होंने बिना मुझसे पूछे डिसाइड कर लिया, लेकिन 6 बजे मेरे लिए भी अच्छा है। और फिर वो सोच रहे होते हैं कि उनका जो मन करता है वही करते हैं, अब मुझे जल्दी जल्दी कुछ और चीजें सर्च करनी होंगी। और इसके बाद वो 5:50 PM पे ही वहां पहुंच जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि आज का मौसम काफी अच्छा है। और वो सामने एक कार देखते हैं तो सोच रहे होते हैं कि इस कार को स्क्रैपिंग की जरूरत है, इसे चलाने में तो काफी ज्यादा दिक्कत होती होगी। और फिर वो सोचते हैं कि अभी तो 6 बजने में 10 मिनट बाकी है, अजूसी अभी नहीं आ रहे होंगे। तभी उस कार में से एक आवाज आती है तो यूजन बोलते हैं कौन, मैं? और इसमें से गनवू के असिस्टेंट शीशा खोलते हैं और कहते हैं तुम ही हो ना जो बॉस के साथ आज जा रहे हो? तो जिस पे यूजन सोच रहे होते हैं बॉस, और वो बोलते हैं हाँ तो उससे? तो उस पे गनवू के असिस्टेंट बोलते हैं कि कार थोड़ी सी खराब है पर अंदर आ जाओ। और फिर यूजन कार के अंदर बैठ जाते हैं और इसके बाद वो उन्हें देख रहे होते हैं। तो यूजन बोलते हैं कि आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है? तो वो बोल रहे होते हैं कि तुम काफी ज्यादा गुड लुकिंग हो, मुझे ऐसा लगता है तुम जहाँ भी जाते होगे खाली हाथ वापस नहीं आते होगे। तुम कहाँ जाना चाहोगे, होटल, क्लब? और मुझे ऐसा लगता है तुम्हें काफी ज्यादा पैसे मिलते होंगे। और तभी गनवू बाहर होते हैं और वो कहते हैं तुमने मुझे अभी तक ग्रीट क्यों नहीं किया? तो जिस पे वो तुरंत ही कार से बाहर आकर कहते हैं माफ करिएगा, वेलकम बॉस। तो उस पे गनवू बोलते हैं कि इस कार की हालत क्या है? तो जिस पे वो बोलते हैं ओ वो। तो तब तक गनवू उनके सर पे हाथ रख के बोलते हैं जवाब दो। तो वो बोलते हैं माफ करिएगा, बस यही कार थी जो मैं लेके आ पाया था। और अंदर यूजन बहुत ही ज्यादा डरते हुए सोच रहे होते हैं क्या मैं बेचा जा रहा हूँ? और फिर वो यूजन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये यहाँ पर है। तो यूजन बोलते हैं हाँ मैं पहले ही आ गया था। और फिर वो उनसे पूछते हैं चलो चलते हैं, तुमने डिसाइड किया ना? तो यूजन बोलते हैं हाँ मैंने डिसाइड कर लिया है। और उसके बाद गन वो अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी है, आपको कहाँ से मिला? तो जिस पे वो उसकी कॉलर पकड़ के बोलते हैं तुम्हें एक आदमी को हैंडसम बोलना चाहिए, प्रिटी नहीं। जिस पे यूजन जोर से बोलते हैं कोई बात नहीं, आप मुझे प्रिटी बोल सकते हैं। और फिर वो अंदर छुप जाते हैं बहुत ही ज्यादा ब्लश करते हुए और सोच रहे होते हैं कि ये क्या बोल दिया मैंने। और फिर कार चल पड़ती है। यूजन और गनवू एक साथ बैठे होते हैं तो यूजन सोच रहे होते हैं क्या ये अनकंफर्टेबल है, कार इतनी भी ज्यादा खराब नहीं है। और इसके बाद गनवू बोलते हैं कि मैं उसे अगली बार अच्छी कार लाने के लिए कहूंगा। तो यूजन सोच रहे होते हैं अगली बार, और फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये अच्छी है। तो गनवू बोलते हैं तो तुम इतने ज्यादा नर्वस क्यों हो, क्या तुम अनकंफर्टेबल हो? तो जिस पे यूजन बोल रहे होते हैं तो उस पे गनवू बोलते हैं जवाब दो,
तो जिस पे यूजन बोलते हैं, वो मैं बस थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था जब आपने उसको कॉलर से पकड़ा। मैं बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा सा सरप्राइज्ड हूँ। और तभी कार थोड़ा सा इधर उधर होती है और गन वो यूजन को पकड़ लेते हैं और इसके बाद वो यूजन के नेक को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि आराम से चलाओ गाड़ी। और यहीं पे एपिसोड 12 एंड हो जाता है। एपिसोड 13 की शुरुआत होती है जब यूजन और गन वो रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है कि रेस्टोरेंट तो एक हफ्ते के लिए बंद है, जिस पे यूजन सोच रहे होते हैं कि जिस रेस्टोरेंट में हमें जाना था वो भी बंद है। और फिर वो गनवू को बोल रहे होते हैं माफ करिएगा, और मन में सोच रहे होते हैं कि मुझे इन लोगों को कॉल तो करना चाहिए था पहले। जिस पे गनवू बोलते हैं कि सॉरी बोलने से अच्छा तुम कोई अच्छा काम भी कर सकते हो। और फिर वो जाते हुए कह रहे होते हैं चलो भूल जाओ, मैं एक रेस्टोरेंट जानता हूँ, वहाँ चलते हैं। और इसके बाद गनवू यूजन को एक रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो उस पे यूजन मन में सोच रहे होते हैं कि हम इस तरह के रेस्टोरेंट में कैसे आ गए, मैं तो सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ जो पार्ट टाइम जॉब से पैसे कमाता है। और तब तक वहाँ पर वेटर आते हैं तो कहते हैं कि ओ बॉस, आप सोल वापस कब आए। और इसके बाद गनवू बोलते हैं कि मैंने मील नहीं ली है। तो जिसपे वो बोलते हैं क्या मैं आपके लिए ऑर्डर कर दूं। तो वो कहते हैं कि हाँ, 2 लोगों के लिए। और उधर पीछे से यूजिन बोल रहे होते हैं कि मैं पूछना चाहूंगा कि मेन्यू नहीं दिया गया है तो एक पैक का पैसा कितना होगा। तो जिस पे वो वेटर बताने वाले होते हैं तब तक गनवू बोलते हैं कोई बात नहीं। और फिर वो उनसे कहते हैं कि प्रेसिडेंट चोई आप जा सकते हैं। और इसके बाद चोई बोलते हैं कि ठीक है, मैं आप लोगों का खाना बना कर लाता हूँ। और फिर यूजिन गनवू से पूछते हैं कि आप मुझे डिनर क्यों करवा रहे हैं। तो जिस पे गनवू बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही मन कर रहा है तो तुम ही मुझे ट्रीट कर दो। तो जिस पे यूजन तुरंत ही बोलते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। और फिर गनवू बोलते हैं कि तुम मुझे अगली बार खाना खिला सकते हो। और यूजन मन में सोच रहे होते हैं अगली बार। और फिर वो कहते हैं कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद उन दोनों के बीच बहुत ही बुरा सन्नाटा होता है, जिस पे यूजन मन में सोच रहे होते हैं कि ये कितना ज्यादा ऑकवर्ड है, क्या मुझे कुछ कहना चाहिए। और इसके बाद गनवू उनके थोड़ा सा पास आकर कहते हैं कि क्या तुम्हारा पहली बार है ऐसी जगह आने का। जिस पे यूजन कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये मेरा दूसरी बार है। पहली बार तब था जब कुछ सालों पहले मेरे ह्यूंग ने अपनी पहली सैलरी पाई थी। तब उन्होंने मुझे ऐसे ही एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाया था। और जब मुझे ये पता चला था कि हम एक महंगे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो मैंने अपने सबसे बढ़िया कपड़े पहने थे और हम दोनों इतने ज्यादा नर्वस थे कि हम दोनों अच्छे से ऑर्डर भी नहीं कर पा रहे थे। तो जिस पे गनवू पूछते हैं कि क्या ये वही ह्यूंग है जो अभी हॉस्पिटल में है। तो जिस पे यूजन बोलते हैं हाँ। फिर इस पे गनवू पूछते हैं कि क्या उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो जिस पे यूजन बोलते हैं कि आप ऐसा कह सकते हैं। फिर गनवू बोलते हैं क्या हुआ था। तो जिस पे यूजन थोड़ा सा एम्बैरेस्ड होकर बोलते हैं कि ये टॉपिक ऐसी जगह बात करना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो गनवू बोलते हैं लेकिन तुमने पहले भी तो उनके बारे में बताया है। तो उस पे यूजन मन में सोच रहे होते हैं ये तो सही बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसे बड़बड़ाने की क्या जरूरत होती है हर समय। और फिर वो कहते हैं कि उसके बाद भी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, मुझे माफ कर दीजिएगा। और इसके बाद यूजन सोच रहे होते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कोई ऐसी चीज बोलना जिससे सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाए, और खासकर जब वो कोई फैमिली मैटर हो। और फिर उन्हें याद आ रहा होता है कैसे उन्हें लोग ट्रीट कर रहे होते थे कि माफ करना, मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा थके होगे। जिस पे यूजन उन लोग से कहते हैं कि नहीं, आप लोगों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर यूजन सोच रहे होते हैं कि मैं उस बारे में बात कर सकता हूँ, लेकिन वो सिर्फ लोगों को मेरी तरफ सॉरी फील करवाता है। और फिर वो गनवू से कह रहे होते हैं कि चलिए कुछ और बात करते हैं। तो जिस पे गनवू बोलते हैं क्या। तो यूजन बोलते हैं कि आपकी लाइफ आर्मी में कैसी थी। तो गनवू बोलते हैं क्या। और इसके बाद गनवू बोलते हैं कि तुम भी तो आर्मी में जा चुके होगे ना। तो जिस पे यूजन बोलते हैं आपका क्या मतलब है। तो गनवू बोलते हैं कि जिस तरह तुम हो उस तरह देख के बोल रहा हूँ। और फिर गनवू बोलते हैं कि चलो तुम्हारे कॉलेज डेज की बातें करते हैं। तो यूजन अपना फोन दिखाते हुए कहते हैं क्या आप मेरी और मेरे दोस्तों की फोटोज देखना चाहेंगे। तो जिस पे गनवू सिर्फ अपनी तरफ सिग्नल कर रहे होते हैं और इसके बाद यूजन उनके बगल चले जाते हैं और उन्हें सारी फोटोज दिखा रहे होते हैं और उन्हें अपने
दोस्तों के बारे में सारी चीजें बहुत ही ज्यादा खुशी से बता रहे होते हैं। और उसके बाद ऐसे ही बताते बताते एकदम से यूजन चुप होते हैं और गनवू की तरफ देखकर बोलते हैं कि आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो जिस पे गनवू उनसे कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम छोटे बालों में भी अच्छे लगोगे, और वो अपने हाथ से उनके बाल सहला रहे होते हैं। तो जिस पे यूजन मन में सोच रहे होते हैं, हाँ। और तभी चोई उन लोगों का ऑर्डर लेकर वहां पर आ जाते हैं और गनवू चोई से बात कर रहे होते हैं और इधर यूजन पूरी तरीके से ब्लश कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये क्या था। और यहीं पे एपिसोड 13 एंड हो जाता है। एपिसोड 14 की शुरुआत होती है जहाँ पर गनवू चोई से बात कर रहे होते हैं और यूजन मनी मन सोच रहे होते हैं कि मेरा तो पेट ही खराब होने जैसा लग रहा था, जबकि खाना इतना ज्यादा अच्छा था। और उसके बाद वो अपने बाल टच करते हुए सोच रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। और तब तक गनवू बोलते हैं चलना नहीं है क्या। तो जिस पे यूजन बोलते नहीं नहीं आ रहा हूँ मैं। और इसके बाद मिस्टर चॉय उन लोगों को थैंक यू बोल रहे होते हैं और कह रहे होते हैं फिर आइएगा। और इसके बाद यूजन गनवू से कह रहे होते हैं कि मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छे से खाना खाया, तो क्या हम अब घर जाने वाले हैं। तो उस पे गनवू बोलते हैं कि चलो हम थोड़ा सा वॉक करते हैं। और फिर वो लोग बाहर होते हैं तो यूजन को जो मौसम होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। और फिर उसके बाद यूजन सोच रहे होते हैं कि जिस तरह गनवू मेरे साथ है उस तरह तो हमारा रिश्ता काफी ज्यादा स्पेशल लग रहा है। और फिर वो सोच रहे होते हैं कि ये तो एकदम सपने जैसा लग रहा है। और फिर वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर गनवू से कहते हैं कि आपको नहीं लगता है कि आज का मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जिस पे गनवू एकदम नॉर्मल से टोन में कहते हैं कि ऐसा है क्या। और उसके बाद यूजन सोच रहे होते हैं कि जिस तरह अजुसी बोलते हैं वो काफी ज्यादा अलग है। और उसके बाद वो गनवू को समझा रहे होते हैं कि ये स्प्रिंग का सीजन है, इसमें ना हवा बहुत ज्यादा तेज होती है ना बहुत ज्यादा धीमी। तो गनवू बोलते हैं कि हाँ लग तो रहा है। और इसके बाद यूजन को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है और वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं और सोच रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि इन्हें कोई फोर्स कर रहा है। और इसके बाद गनवू बोलते हैं यूजन। तो जिस पे यूजन बोलते हैं हाँ। और फिर उन्हें तुरंत समझ में आता है और वो सोच रहे होते हैं क्या मैंने ज्यादा ही रूडली बोल दिया। और फिर वो गनवू से बोलते हैं कि माफ करिएगा, मेरा जवाब थोड़ा सा ज्यादा इम्पोलाइट था, आप बुला रहे थे। तो गनवू बोलते हैं कि तो मेरे 30,000 वॉन कब वापस करने वाले हो। तो जिस पे यूजुन उनसे पूछते हैं कि आपको मीठा खाना पसंद है। तो गनवू तुरंत ही बोलते हैं नहीं। जिसके बाद थोड़ी देर तक तो शांति रहती है और उसके बाद गनवू अपने हाथ में आइसक्रीम पकड़े होते हैं और यूजुन से कह रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें अभी कहा था ना मुझे मीठा नहीं पसंद है। तो जिस पे यूजुन हंसते हुए बोल रहे होते हैं कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसे खा नहीं सकते हैं। और फिर गनवू बोलते हैं कि तुम मुझे ये बताओ क्या तुम मुझे सिर्फ 2,000 वॉन में निपटाना चाहते हो, मेरे बाकी के पैसे कब लौटा रहे हो। तो जिस पे यूजन आइसक्रीम खाते हुए बोल रहे होते हैं मैं अगली बार लौटा दूंगा आपको। तो गनवू बोलते हैं अगली बार। तो जिस पे यूजन बोलते हैं हाँ अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको लौटाऊंगा तो मैं आपको कॉफी भी पिलाने ले जा सकता हूँ, और मैं सच में इस बारे में बोलूंगा नहीं। जिस पे गनवू उन्हें कहते हैं ठीक है और फिर वापस से चलने लगते हैं। और फिर यूजन गनवू से पूछ रहे होते हैं कि आपको कैसी कॉफी पसंद है। तो गनवू बोलते हैं जो भी हो पर स्वीट ना हो। और फिर यूजन उन्हें परेशान करते हुए पूछ रहे होते हैं कि आइसक्रीम कैसी है। तो जिस पे गनवू बोलते हैं कि आखिर मुझे कितनी बार बताना होगा कि मुझे मीठी चीजें नहीं पसंद है। तो जिस पे यूजन हंस रहे होते हैं और इसके बाद वो लोग अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। और वहां पहुंचने पे यूजन कहते हैं कि मील के लिए बहुत बहुत थैंक यू, अब मैं चलता हूँ। पर उस पे गनवू कुछ बोलते नहीं है। तो यूजन को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उन्हें क्या कहना है। तो जिस पे यूजन बोलते हैं कि अजुसी मैं पहले अंदर जा रहा हूँ, बाय बाय। लेकिन तभी गनवू बोलते हैं क्या तुम इसके बाद कन्वीनियंस स्टोर में काम करोगे। तो यूजन बोलते हैं हाँ काम तो करना है लेकिन उसके पहले मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं आराम करूंगा। क्यों आपको कुछ चाहिए क्या। तो जिस पे गनवू बोलते हैं नहीं।
और फिर उसके बाद गनवू बोल रहे होते हैं कि अब जब मैं सोच रहा हूँ तो, और फिर वो यूजन के गर्दन पे अपना हाथ फेरते हुए बोलते हैं कि मैंने तुमसे अभी तक कोई फीडबैक नहीं पाया, क्या मैं काफी हूँ तुम्हारे लिए उसे भुलाने के लिए। जिस पे यूजन ब्लश कर रहे होते हैं और वो कुछ बोलते नहीं है। तो जिस पे गनवू बोलते हैं कि अगर सच पूछो तो मुझे नहीं जानना है, मुझे बस फिर से तुम्हारे साथ वक्त बिताना है। जिस पे यूजन मन में सोच रहे होते हैं कि आखिर ये आदमी इतना ज्यादा डायरेक्ट क्यों है। और फिर वो गनवू से कहते हैं कि मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। और इसके बाद गनवू यूजन से कहते हैं कि कुछ देर और रहो ना मेरे साथ। पर जिस पे यूजन बस ब्लश कर रहे होते हैं और कुछ कह नहीं पाते हैं। और यहीं पे एपिसोड 14 एंड हो जाता है। एपिसोड 15 की शुरुआत होती है जहाँ पर यूजन बोल रहे होते हैं कि मुझे भी करना है, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, यहाँ तक कि मैं ठीक से बैठ भी नहीं पाता हूँ। तो क्या हम अगली बार कभी और कर सकते हैं। ये चीज यूजन बहुत ही ज्यादा ब्लश करते हुए कह रहे होते हैं। और इसके बाद गन वो यूजन के गाल पे हाथ रखते हुए कह रहे होते हैं कि तुम एक आदमी हो, तुम इतने बड़े होकर रो रहे हो। जिसपे यूजन कहते हैं माफ करिएगा, मैं बिना जाने ही रो दिया था, मैं अभी चुप हो जाता हूँ। और फिर गनवू यूजन से कहते हैं कि तुम अंदर जा सकते हो। जिसपे यूजन गनवू को देख रहे होते हैं और फिर कहते हैं क्या मैं सच में अंदर जा सकता हूँ। तो जिसपे गनवू थोड़ा सा इरिटेट होकर बोलते हैं तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूँ जबकि तुम नहीं चाहते हो। तो जिसपे यूजन बोलते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ। और अंदर बैठकर यूजन सोच रहे होते हैं कि वो काफी ज्यादा इंटिमिडेटिंग है और मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। क्या मैं गलत तो नहीं सोच रहा ना। वहीं दूसरी तरफ गनवू एक औरत से बात कर रहे होते हैं कि देख के लगता है कि ये काफी अच्छा काम चल रहा है। तो जिस पे वो औरत कहती है कि तुम्हारा ऐसा मतलब तो नहीं है कि मैं आज भी उतनी सुंदर हूँ। लेकिन उस पे गनवू डायरेक्ट बोलते हैं कि मुझे वो पेपर्स दो। तो वो कहती हैं कि तुम काफी ज्यादा पत्थर दिल हो। और फिर वो पेपर्स गनवू देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये किम फैमिली आजकल किस चीज के पीछे है। तो वो बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। तो जिसपे गनवू बोलते हैं कि अपनी जगह बैठकर बस पैसे कलेक्ट करने में कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बन जाता है। और फिर गनवू बोलते हैं कि चायुन का क्या हुआ। तो जिस पे वो कहती हैं कि चायुन काफी दिनों से अपने ऑफिस नहीं आ रहे हैं, वैसे तुम्हें उनके बारे में ज्यादा पता होना चाहिए है ना। तभी गनवू के पास एक मैसेज आता है तो वो अपना फोन खोल कर देख रहे होते हैं और उसके बाद वो अपना फोन फेंक देते हैं। और इसके बाद वो फोन उनके असिस्टेंट उठाते हैं और फिर वो गनवू से बोल रहे होते हैं कि मैं ये संभाल लूंगा। और इस पे गनवू बोलते हैं कि ये गैंगस्टर्स। तो उस पे वो औरत बोलती है कि तुम भूल गए हो क्या कि तुम अभी गैंगस्टर हो। और इसके बाद वो पेपर टेबल पे रखते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है कि इन लोगों के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जिस पे वो बोलती हैं कि जल्दी ही हमें उनके बारे में पता चल जाएगा क्योंकि पैसे की एक लिमिट होती है इन्फॉर्मेशन छुपाने की। और उसके बाद वो गनवू के काफी ज्यादा पास आकर कहती हैं कि तुम अपने खाली टाइम में कैसा फील करते हो, वैसे भी कुछ दिनों में तुम बिजी हो जाओगे तो हम काफी दिनों तक मिल नहीं पाएंगे। और फिर गनवू भी उनकी कमर पकड़ लेते हैं और उन्हें खींच के अपने ऊपर कर लेते हैं। लेकिन मन में वो सोच रहे होते हैं कि क्या उसे करने में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ इसे टालने के लिए कह रहा हो, लेकिन मुझे ऐसा कोई मिलेगा नहीं जो इस बात को कहते हुए रो रहा हो। और फिर गनवू सोच रहे होते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उसके टाइप का नहीं हूँ। और फिर गनवू बोलते हैं कि टाइम क्या हुआ है। तो वो कहती है कि शायद 6 बजे होंगे। तो वो कहते हैं मुझे जाना है। तो वो बोलती है क्या कोई अपॉइंटमेंट है क्या। तो गनवू बोलते हैं नहीं। और नेक्स्ट सीन में वो उसी कन्वीनियंस स्टोर में होते हैं और कुछ सामान लिए होते हैं। और यूजन उन्हें देख के सोच रहे होते हैं कि लिपस्टिक का दाग और परफ्यूम की स्मेल। और फिर यूजन मन में सोच रहे होते हैं कि आखिर मैं कौन सा ही स्पेशल ट्रीटमेंट सोच रहा था। फिर गनवू बोलते हैं कि मैंने सुना है कल बारिश होगी तो तुम छाता ले आना मत भूलना। और यूजन इस पे कुछ बोलते नहीं है। और एपिसोड 15 यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड 16 की शुरुआत होती है जहाँ पर यूजन पूछते हैं कि अजुसी आपका कोई लवर है क्या। तो जिस पे गनवू बोलते हैं कि नहीं क्यों। और फिर यूजन मन में सोच रहे होते हैं कि सुन के काफी अच्छा लगा। और फिर वो कहते हैं कि नहीं बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था क्योंकि वो आपके लिप्स पे कुछ निशान है।
तो गन वो अपने लिप्स के दूसरे साइड को ऐसे पोंछ रहे होते हैं तो यूजुन कहते हैं वो नहीं, दूसरी तरफ। और फिर यूजुन ही उनके लिप्स से वो लिपस्टिक का दाग मिटाते हैं। तो इस पे गनवू पूछते हैं कि ये क्या है। तो यूजुन बोलते हैं कि मुझे लगता है कि ये लिपस्टिक का दाग है। और मन में यूजुन सोच रहे होते हैं कि वैसे भी हम लोगों ने बस ट्राई करने के लिए एक साथ में सोना सही समझा था, और अजुसी मुझे अच्छे से इसलिए ट्रीट कर रहे थे क्योंकि उन्हें मेरे साथ फिर से करना था। और फिर वो कहते हैं कि मैं आपका सामान बैग में रख देता हूँ। और फिर यूजुन मन में सोच रहे होते हैं कि अपसेट होने की कोई बात नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि फिर आइएगा। और उधर गनवू सोच रहे होते हैं कि ये क्या हो गया। वहीं दूसरी तरफ यूजुन की जो दोस्त होती है वो कह रही होती है कि इसका मतलब वो तुम्हें इंटरेस्टेड है, मुझे सब कुछ बताओ। और फिर वो लोग बोल रहे होते हैं कि वो तुम्हें घुमाने ले जाता है, खिलाने ले जाता है, सब कुछ तो करता है। और यूजुन सोच रहे होते हैं कि मैं उन लोगों को सब कुछ नहीं बता पाया क्योंकि मैं सब कुछ एक्सप्लेन भी तो नहीं कर सकता था। और फिर वो लोग उनके बारे में पूछने लगते हैं कि वो कैसा दिखता है, क्या करता है, और यूजुन सब कुछ बता रहे होते हैं। और फिर उनकी दोस्त बोल रही होती है कि क्यों ना तुम लोग साथ हो जाओ। तो जिस पे यूजुन बोलते हैं कि हम साथ नहीं हो सकते हैं और हम लोग शुरू से ही मतलब एक रिलेशनशिप में तो नहीं ही थे। तब तक वहाँ पर ह्युनवू आ जाते हैं और कहते हैं ह्युंग क्या आपके पास टाइम है। तो जिस पे यूजुन बोलते हैं क्यों। तो वो बोलते हैं कि मैंने ब्रेकअप कर लिया आपकी वजह से। और इसके बाद ह्युनवू यूजुन एक साथ बैठे होते हैं और ह्युनवू बोल रहे होते हैं कि आप मेरे साथ हमेशा ही अच्छे थे और मुझे बाद में समझ में आया कि मैं आपसे कुछ ज्यादा ही प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। तो क्या आप प्लीज मुझे एक चांस देंगे। जिस पे यूजुन कुछ कहते नहीं है और मन में सोच रहे होते हैं कि मैंने ठान लिया है कि मैं तुमसे नफरत करूंगा, लेकिन जब तुम मुझे ऐसे कह रहे हो तो मैं तुमसे नफरत कर नहीं पा रहा हूँ। फिर ह्युनवू बोलते हैं कि वैसे भी मैंने उसे इसलिए डेट नहीं किया था क्योंकि मैं उसे पसंद करता था, बल्कि हम लोग सेम क्लब में थे तो मैं उसे रिजेक्ट नहीं करना चाहता था बिना किसी रीजन के। फिर इसके बाद ह्युनवू यूजुन का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं लेकिन मैं आपकी तरह पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, क्या आप मुझे माफ करेंगे। तो यूजुन बोलते हैं कि हाँ मैंने तुम्हें माफ किया, वैसे ऐसा कुछ है नहीं कि मैं तुम्हें माफ करूं। जिस पे ह्युनवू काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर यूजुन उनसे अपना हाथ हटाते हुए कहते हैं कि लेकिन ये आखिरी बार होगा जब मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। तो ह्युनवू बोलते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ, आपने ही तो कहा ना कि आपने मुझे माफ किया। तो यूजुन बोलते हैं हाँ मैंने तुम्हें माफ किया, तुम्हें देखकर अब मुझे ऐसा पता चल गया कि मेरे अंदर कोई फीलिंग बची नहीं है और ना ही मुझे पहले की तरह रोना आ रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। और यहीं पे एपिसोड 16 एंड हो जाता है। एपिसोड 17 की शुरुआत होती है जहाँ पर यूजुन बोल रहे होते हैं कि मैं तुमसे अब नाराज नहीं हूँ। जिस पे ह्युनवू बोल रहे होते हैं कि आप एक बार और सोच लीजिए, कहीं आपको बाद में रिग्रेट ना हो ह्युंग। जिस पे यूजुन अपनी सीट से उठते हुए कह रहे होते हैं कल हमारी सेम क्लास है ना, क्लास के बाद मिलते हैं ह्युनवू। और वो हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। और फिर वो एक जगह बैठे होते हैं और बारिश होने लगती है। तो वो सोच रहे होते हैं कि अरे मैं तो भूल ही गया छाता ले आना, अजुसी ने मुझे कहा भी था पर मुझे याद नहीं रहा। तो चलो वेट करते हैं जब तक बारिश बंद हो। और इसके बाद यूजन फूट फूट कर रोने लगते हैं और मन में सोच रहे होते हैं कि मुझे उस टाइम सच में लगा था रोने जैसा, और क्यों ना लगे, मैंने उसे 3 साल तक पसंद किया है। और क्या ऐसा ही लगता है जब हम किसी को पसंद करते हैं, और क्या इस वजह से मैं किसी और को कभी पसंद नहीं करना चाहता हूँ। और फिर वो सोच रहे होते हैं कि अब जब मैं सोचूं तो जब भी आजकल मैं सैड होता हूँ तो मेरे पास अजूसी जरूर होते हैं। और तभी उनका फोन बजता है और जब वो फोन उठाकर देखते हैं तो वो गनबू का होता है। और फिर वो कॉल पिक करते हैं तो वो बोलते हैं अजूसी आपने मुझे कॉल क्यों किया। तो जिस पे गनबू बोल रहे होते हैं कि वो, और फिर गनबू बोलते हैं कि वो तुम्हारी आवाज, क्या तुम रोए हो। तो जिस पे यूजन बोलते हैं नहीं तो जिस पे गनवू थोड़ा सा गुस्से में आकर बोलते हैं क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कोई ऐसा इंसान हूँ जो बातें दोहराना पसंद करता है। जिस पे यूजन बोलते हैं कि वो बस, और इसके बाद फोन कट जाता है। और यूजन मन में सोच रहे होते हैं कि वो आने के लिए कह रहे थे। और फिर यूजन सोच रहे होते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे बारे में थोड़ा सा परेशान है। और इसके बाद यूजन सोचते हैं कि फिर से सोचना बंद करो, वो सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मैं उनके साथ सो चुका हूँ।
और हो सकता हो वो ऐसा ही ट्रीटमेंट उसको भी दे रहे हों जिसने कल उन्हें किस किया था। और उसके बाद वैसे ही बैठे बैठे यूजन कब सो जाते हैं उन्हें पता नहीं चलता है और उनकी आंखें खुलती हैं गनवू की आवाज से। और जब वो आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि सामने गनवू खड़े हैं और गनवू बोल रहे होते हैं कि तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। तो यूजन कहते हैं माफ करिएगा, मुझे खुद भी नहीं पता चला मैं कब सो गया। और फिर गनवू बोल रहे होते हैं कि घर से तुम्हारा स्कूल काफी ज्यादा दूर है। तो जिस पे यूजन बोल रहे होते हैं कि आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, आप तो काम में बिजी होंगे ना। तो जिस पे गनवू बोलते हैं कि मुझे अपना चेहरा दिखाओ और उनके गाल पे हाथ रखते हुए कह रहे होते हैं तुम फिर से रो दिए, और क्या ये उसी इंसान की वजह से है, वो जो भी है ह्युनवू। और यूजन मन में सोच रहे होते हैं कि अजूसी जब ऐसा कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी ह्युनवू से अलग नहीं है, लेकिन अजूसी सच में मुझे अच्छे से ही ट्रीट कर रहे हैं। और इसके बाद यूजन उनका हाथ हटाते हुए बोल रहे होते हैं कि अजूसी चलिए साथ में सोते हैं। और उसके बाद ये चीज पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं और यहीं पे एपिसोड 17 एंड हो जाता है। एपिसोड 18 की शुरुआत होती है जहाँ पर यूजन जब कहते हैं कि चलिए साथ में करते हैं और इसके बाद ये चीज यहीं पर खत्म कर देंगे, तो गनवू दूसरी तरफ देखने लगते हैं और यूजन को मन में लगता है कि क्या इन्हें ये चीज पसंद नहीं आई और वो बोल रहे होते हैं कि अजुसी। तो जिस पे गनवू बोलते हैं कि मैं समझ गया हूँ, लेकिन क्या हम थोड़ी देर शांत रह सकते हैं। जिस पे यूजन मन में सोच रहे होते हैं कि हाँ मैं शांत रह सकता हूँ। और उसके बाद गनवू उठते हैं वही छाता लेकर और बारिश में ही खड़े होकर स्मोक कर रहे होते हैं। और इसके बाद वो यूजन के पास आते हैं और उनका हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए ले जा रहे होते हैं और कहते हैं मेरे साथ चलो। और उन्होंने यूजन का हाथ इतनी तेज पकड़ा होता है कि यूजन को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। तो वो बोलते हैं कि आप गुस्सा है क्योंकि मैंने ऐसा कहा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जिस पे गनवू पीछे मुड़कर देखते हैं और उसके बाद यूजन बोलते हैं कि मुझे दर्द हो रहा है क्योंकि मैं शायद थोड़ा बीमार हूँ। और इसके बाद गनवू रुक जाते हैं और फिर उनके हाथ को आराम से पकड़ लेते हैं। जिस पे यूजन सोच रहे होते हैं कि ये सच में गुस्सा है ना। और इसके बाद गनवू उन्हें कार में बिठाते हैं तो जिस पे वो बोल रहे होते हैं कि क्या हम यही करने वाले हैं। तो जिस पे गनवू अपनी कोट उतारते हुए बोल रहे होते हैं कि क्यों तुमने कभी पहले कार में किया नहीं है क्या। तो यूजन बोलते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन अगर स्कूल में किसी ने देख लिया तो जिस पे गनवू बोलते हैं कि वो मेरी टेंशन कैसे हुई। तो जिस पे यूजन बोल रहे होते हैं कि प्लीज आपको। तो जिस पे गनवू बोलते हैं कि वैसे भी बाहर से कोई नहीं देख सकता है तो हमें कोई भी पकड़ नहीं सकता है अगर तुम चुप रहो। और इसके बाद गनवू यूजन को किस करने लगते हैं और इसके बाद गनवू धीरे से यूजन के कान में बोलते हैं कि तुम डरो नहीं, हम पकड़े नहीं जाएंगे। और फिर वो उन्हें एक किस करते हैं और फिर वो उनसे कह रहे होते हैं कि तुम बस मुझे कहो मैं कुछ भी करूंगा। तो जिस पे यूजन बोलते हैं क्या आप सच में सुनेंगे। तो जिस पे गनवू बोलते हैं कि मैं सोचूंगा। और इसके बाद यूजन गनवू को उनकी टाई से पकड़कर अपनी तरफ करते हैं और उन्हें एक किस कर देते हैं और कहते हैं तो आप मुझसे एक वादा करिए कि आप आराम से करेंगे ताकि दर्द ना हो। और यहीं पे एपिसोड 18 एंड हो जाता है। एपिसोड 19 की शुरुआत होती है जब गनवू यूजन की घड़ी को खोलते हैं और फिर उसके बाद उनके हाथ पे किस करते हैं। और उसके बाद वो बोलते हैं कि मुझे थोड़ा सा लगा कि कहीं मैं तुम्हारी कलाई को वापस से दर्द ना दे दूं। तो जिस पे यूजन बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं और मन ही मन यूजन सोच रहे होते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से वो गनवू को सारी चीजें करते हुए देख रहे होते हैं वो मन में सोचते हैं कि मुझे अच्छे से याद है कि अजुसी ने कहा था कि उन्होंने कभी भी गे लोगों को एक साथ करते हुए कुछ नहीं देखा है, तो भी ये इतने अच्छे से कैसे कर सकते हैं। और यहीं पे एपिसोड 19 एंड हो जाता है। एपिसोड 20 की शुरुआत होती है जहाँ पर गनवू पूछ रहे होते हैं कि क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या, तुम्हारी फीलिंग इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई। तो जिस पे यूजन बोलते हैं कि बस मैं थोड़ा सा सरप्राइज था। और इसके बाद फिर से गनवू उनके साथ इंटीमेट होने लगते हैं तो यूजन बोल रहे होते हैं कि रुकिए, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। तो जिस पे गनवू बोलते हैं कि तुम प्रिटेंड करना बंद करो। तो जिस पे यूजन बोलते हैं कि मैं प्रिटेंड नहीं कर रहा, मुझे सच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि हम आज भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस पे गनवू उनकी कार के पास आते हैं और कहते हैं ऐसा मत कहो, मैं और ज्यादा आराम से करूंगा। जिस पे यूजन उन्हें गले से लगा लेते हैं और बोलते हैं कि ठीक है।
लेकिन मुझे अपने आप को पकड़ने दीजिए ताकि मुझे सपोर्ट रहे। तो जिस पे गनवू बोलते हैं कि जैसा भी तुम्हें सही लगे। लेकिन उसके बाद भी यूजन को काफी ज्यादा दर्द लग रहा होता है। तो उस पे गनवू बोलते हैं कि बस थोड़ा देर और सह लो, उसके बाद तुम्हें अच्छा लगेगा। पर यूजन उन्हें रोक रहे होते हैं, पर गनवू रुकते नहीं है। और फिर सच में यूजन को काफी ज्यादा अच्छा लगने लगता है और वो फिर गनवू से और भी ज्यादा इंटीमेट होने के लिए बोल रहे होते हैं। और यहीं पे एपिसोड 20 एंड हो जाता है। एपिसोड 21 की शुरुआत होती है जहाँ पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा इंटीमेट हो रहे होते हैं। तो गन वो यूजन को थोड़ा सा टीज करते हुए पूछ रहे होते हैं, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं और फास्ट करूं? तो जिस पे फीलिंग में ही यूजन बोल रहे होते हैं कि हाँ प्लीज़। और उसके बाद गनवू उनके साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं और कुछ देर बाद यूजन बोलते हैं कि अब बस, अब मुझे दर्द हो रहा है। तो जिस पे गनवू बोलते हैं कि अभी कुछ देर पहले तक तुम कह रहे थे कि मैं फास्ट करूं और अब तुम कह रहे हो तुम्हें दर्द हो रहा है। और उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं और इसी के साथ एपिसोड 21 एंड हो जाता है। एपिसोड 22 की शुरुआत होती है जहाँ पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा बाहर इंटीमेट हो चुके थे। तो जिस पे यूजन कहते हैं कि अब बस, अब मैं और ज़्यादा इंटीमेट नहीं हो सकता क्योंकि मुझे काम पे भी जाना है। तो गनवू बोलते हैं कि काम पे जाने के लिए अभी टाइम है। तो यूजन बोलते हैं नहीं, अब मैं नहीं कर सकता, मेरी कमर दर्द हो रही है, मेरी पूरी बॉडी दर्द हो रही है। तो जिस पे गनवू उठते हुए कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ पे छोड़ दूंगा, लेकिन पहले मुझे मेरी फीलिंग ख़त्म करनी है। और फिर वो यूजन के साथ इंटीमेट होते हैं। उसके बाद यूजन धीरे से गनवू के पास आते हैं और कहते हैं अजुसी, क्या आप अपने लिप्स थोड़े से खोलेंगे? और उसके बाद वो उन्हें किस करने लगते हैं। उसके बाद जब वो लोग इंटीमेट हो जाते हैं तो गनवू यूजन को अपनी गोद में ही लिए होते हैं और उन्हें अपना कोट भी उड़ाए होते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 22 यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड 23 की शुरुआत होती है जब गनवू यूजन को अपनी गोद में लेके बैठे होते हैं और यूजन सो चुके थे। उसके बाद यूजन को थोड़ी सी खांसी आती है। तो गनवू उन्हें टच करते हुए पूछते हैं क्या तुम्हें ठंड लग रही है? तो यूजन धीरे से बोलते हैं कि पानी चाहिए। और उसके बाद गनवू कार से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं अंधेरा होता है। तो वो सोच रहे होते हैं कितना टाइम है, और जब वो टाइम देखते हैं तो सोच रहे होते हैं कि क्या हम लोग इतने देर से कर रहे थे। फिर वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी कल उसकी छुट्टी है। पर फिर वो सोच रहे होते हैं लेकिन कार में करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। तभी उनका फ़ोन बजता है और कॉल होती है चेह्युन की। तो वो फ़ोन उठाकर देख रहे होते हैं और फिर कॉल कट जाती है तो दिखता है कि चेयुन ने 16 मिस कॉल्स की थी। तो गनवू सोच रहे होते हैं ये भी ना। फिर वो कन्वीनियंस स्टोर जाकर पानी की बोतल लेते हैं और उसके बाद उन्हें एक अरेक्स का पैकेट दिखता है। फिर वो पानी की बोतल खरीदते हैं और जब कन्वीनियंस स्टोर के बाहर आते हैं तो वो वही चीज़ सोच रहे होते हैं जब यूजन ने उनके ऊपर लिपस्टिक का दाग देखा था। और वो सोच रहे होते हैं कि मुझे उसी टाइम समझ आ गया था कि अब कोई पॉइंट ही नहीं है। और उसके चेहरे से भी सब कुछ साफ पता चल रहा था। और क्या अब उसे समझाना बेकार होगा? क्या अब मैं वो चीज़ वापस से ले आ सकता हूँ? और फिर उन्हें वो वाला सीन याद आ रहा होता है जहाँ पे यूजन ने उनसे कहा था चलिए करते हैं और इसके बाद इस रिलेशनशिप को एंड कर देंगे। और फिर जब गनवू वहाँ से उठकर आगे गए थे तो वो यही सोच रहे थे कि मैं इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहा हूँ। तुम्हारे एक्सप्रेशन देख के तो ऐसा नहीं लगा कि तुम परेशान हो, तो मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ? और वैसे भी मैंने बहुत ज़्यादा सोच लिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो मन है मैं वो कर लेता हूँ। और इसी के बाद वो दोनों कार में इंटीमेट हुए थे। और फिर गनवू अपनी आंखें खोलकर बगल में देखते हैं और बगल की सीट पर यूजन सो रहे होते हैं गनवू की कोट के साथ। और उसके बाद गनवू यूजन का नाम बुलाते हैं पर यूजन सो रहे होते हैं। तो जिस पे गनवू फिर से उनका नाम बुलाते हैं और कहते हैं यूजन, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं क्या करूँ? और यहीं पे एपिसोड 23 एंड हो जाता है। एपिसोड 24 की शुरुआत होती है जहाँ पे गनवू कार चला रहे होते हैं और फिर कुछ देर बाद यूजन आँख खुलती है तो गनवू बोल रहे होते हैं कि ओ तुम जग गए।
वो ड्रिंक तुम सोते हुए भी पानी मांग रहे थे। तो जिस पे यूजिन बोलते हैं थैंक यू। और फिर वो पानी पी रहे होते हैं और मन में सोच रहे होते हैं कि मुझे अपना हाथ चलाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। फिर उन्हें थोड़ी-सी खाँसी भी आती है और वो गन्वू से पूछते हैं कि अभी क्या टाइम हो रहा है? तो गन्वू बोलते हैं, अभी बहुत टाइम है, इतना टाइम है कि तुम शावर भी ले सकते हो और काम पे भी जा सकते हो, तो चिंता मत करो। जिस पे यूजिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और फिर यूजिन गन्वू की कोट फोल्ड करते हुए उनसे पूछ रहे होते हैं कि आपने मुझे कॉल किया था, क्या आपको कुछ बात करनी थी मुझसे? तो गन्वू बोलते हैं, बड़ी जल्दी याद आ गया तुम्हें। तो यूजिन बोलते हैं, मैंने आपसे पहले भी पूछा था लेकिन आपने मेरी बात इग्नोर करके अपने ही टॉपिक पे बात करी। तो जिस पे गन्वू बोलते हैं, क्या सच में? और उसके बाद गन्वू उन्हें बताते हैं कि वो लिपस्टिक का दाग जो था वो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं किसी के साथ सोया हूँ और फिर तुम्हारे पास आया हूँ। मैं बस यही चीज़ तुम्हें क्लैरिफाई करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल करी थी। जिस पे यूजिन मन में बहुत सारी चीज़ें सोचने लगते हैं। तो गन्वू उनसे कहते हैं कि तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस तुम्हें ऐसे ही बताना चाहता था। तो यूजिन पूछते हैं कि तो क्या आप किसी को किस करने के बाद मेरे पास आए थे? तो गन्वू बोलते हैं, अरे! इस रिएक्शन पे यूजिन मन में सोचते हैं कि ऐसा लगता है कि इन लोगों ने किस करी थी। और फिर वो गन्वू को बोलते हैं, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं कोई ऐसा तो हूँ नहीं जिसे ये सब कुछ पूछना चाहिए, क्योंकि हम कोई रिलेशनशिप में तो हैं नहीं। अगर आप किसी के साथ सोकर भी मेरे पास आए होते तो भी मैं कुछ कर तो नहीं सकता था। और मन में यूजिन सोच रहे होते हैं कि अब इस पे मैं क्या ही करूं। और उसके बाद यूजिन मन में सोच रहे होते हैं कि इनका एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद मुझे थोड़ा सा हल्का लग रहा है। और फिर वो लोग यूजिन के घर पहुंच जाते हैं और यूजिन बोलते हैं, थैंक यू मुझे यहाँ तक लाने के लिए। तो गन वो कुछ बोलते नहीं हैं, सिर्फ बोलते हैं। और फिर वो दोनों बिल्डिंग के अंदर जा रहे होते हैं और गन वो बस जाने ही वाले होते हैं, तभी यूजुन उन्हें बुलाते हैं, अजुसी। तो गन वो पीछे मुड़कर देखते हैं। तो यूजुन बोलते हैं कि भले ही हमने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ अच्छे से रहना चाहूँगा अजुसी। हाँ, आप थोड़े डरावने हैं ज़रूर, लेकिन आप मेरे साथ हमेशा ही अच्छे हैं। आप मुझे छोड़ने भी आए और मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो मुझे नहीं पता अगर आप इस चीज़ से नाराज़ हों, लेकिन मैं आपके साथ अच्छे से रहना चाहता हूँ। क्या हम ऐसे रह सकते हैं? और उसके बाद गन वो यूजिन को बोलते हैं, यूजिन। तो यूजिन बोलते हैं, हाँ। और उसके बाद गन वो उन्हें कहते हैं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जिस पे यूजिन की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो कह रहे होते हैं, क्या ये? तो जिस पे गन वो कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, ये कोई कन्फेशन नहीं है, बस तुम मेरी तरफ एक बार देखो। तो जिस पे यूजुन बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो गन्वू बोलते हैं कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, मैं तुम्हें कैसे ट्रीट करता हूँ, इन सारी चीज़ों को अच्छे से देखो। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, तो मुझे पिक करो, वरना तुम मुझे फेंक भी सकते हो। लेकिन जब तक तुम अपना फैसला नहीं बता देते हो, तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और उधर जो गनवू के साथ में असिस्टेंट होते हैं, वो किसी को फ़ोन पे बता रहे होते हैं कि गनवू अभी तो बाहर गए थे, लेकिन जब वो वापस आए तो उनके साथ एक लड़का भी था। और फिर हमें पता चलता है कि कॉल पे चेयुन ही है। और वो कह रहे होते हैं, तो उसने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई? और फिर वो कह रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, अगर हम शेर की गुफा में घुसेंगे तो हम कोई बच्चा तो नहीं ही पाएंगे, और अब मैं उसे खुद ही ढूंढूंगा। और यहीं पे एपिसोड 24 और सीज़न 1 एंड हो जाता है।